नॉर्मली कहते हैं कि भूत से बात हो जाती है आपकी, कैसे करती हैं? या तो वो खुद कनेक्ट होंगी किसी चीज का मैसेज देने के लिए या किसी बात को बताने के लिए। हम किसी को खुद बुलाते हैं कि नहीं मुझे इसकी सोल से कनेक्ट होना है, मुझे उन्हें बुलाना है, तब हम लोग उन्हें बुलाते हैं। ये 3 महीने पुरानी बात है। मैं ऐसी ऑटो में ट्रैवल कर रही थी उस टाइम, और उसने सिद्धू मूसेवाला के ऑटो वाले ने गाने चला रखे थे, तो उस टाइम पे मेरा कनेक्शन हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ। उसने फिर बताया, कह रहा है कि मेरे को मरना नहीं था, मुझे जबरदस्ती मारा गया, मेरा टाइम नहीं आया था, मुझे बदला लेना है। क्या गौरव तिवारी की सोल से कनेक्ट किया जा सकता है? वो अभी भी यही है, वाइब्स आ चुकी है। थोड़ी देर में आप लोगों को भी गूज़बम्स या फिर थोड़ा सा गर्माहट या ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। गौरव ने मुझे सीधा बोला, इसके यहाँ पे 70 सोल्स है, अभी और बढ़ेंगी। इसका केस अगर आए तो सोच के लिए 70। गौरव तिवारी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो भय सीरीज आई है, इससे आप खुश हैं कि नहीं? वो कह रहे हैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब कभी भी किसी पे कोई चीज करवाई जाती है, या तो उसको कार्डियक अरेस्ट आएगा या हार्ट अटैक आएगा और वो बंदा ऑन द स्पॉट जाएगा। कैसे पता कर सकते हैं कि किसी के घर में कोई पैरानॉर्मल चीज है? एक तो घर में लेजीनेस बहुत रहेगी, पूजा पाठ तो बिल्कुल ही बंदी होनी को है। मैं गया था मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे, फीमेल्स ज्यादा आ रही थी। सबसे बड़ी कमी होती है फीमेल्स की दो, उनको जब पीरियोडिक टाइम आता है ना, पैड उठा के ऐसी फेंकना होता है। एक पिलर पे चढ़ के नीचे जो कूदने के लिए वो खाई से या नहर से जो होती है ना एरिया, कूदने तक को वो तैयार हो गई। मैंने से उसकी जब फोटो देखी, मैंने कहा इसके ऊपर 2 जगह से क्रिया चल रही है, या एक बंदा मारन करवा रहा है, दूसरा बंदा इसके ऊपर बेताल छोड़ रहा है, इसकी लाइफ रिस्क में है। बॉटल में वो सोल्स क्या करेंगे, बॉडी से निकाली सोल कि भैया आपकी बीवी पे इतनी सोल थी, मैंने निकाल दी, और बोतल में भर देंगे, भर के या तो नहर में डाल देंगे या किसी मंदिर के पीछे फेंक देंगे। आज का ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातों से। ये एपिसोड है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे, पैरानॉर्मल चीज़ों पर। दिल्ली में एक लड़का हुआ करता था गौरव तिवारी। उसको शौक था पायलट बनने का। पायलट बनने के लिए वो फॉरेन जाता है और वहाँ से पायलट की ट्रेनिंग लेके आता है। लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि वो पैरानॉर्मल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और गठन करता है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का। अभी बहुत ही हाल फिलहाल में अमेजॉन के ऊपर भय उसकी सीरीज़ आई है, जिसमें गौरव तिवारी के बारे में पूरी वेब सीरीज़ बनाई गई है। उसके बारे में आप जान सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत खास है। हमारे साथ में हैं स्वाति शर्मा जी। स्वाति जी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, सिखाती भी हैं, और जिनके साथ कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसको ट्रीट करती हैं, हील करती हैं। इनको एक ऐसी विद्या है इनके पास में कि आत्माओं से बात कर सकती हैं, कनेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? उसको कहते हैं मीडियमशिप राइटिंग। आत्मा बुलाती हैं, आपको कुछ सवाल हैं, आप पूछिए और ये लिख के उसका आंसर देंगी। ये नहीं, जिसको बुलाया है उससे कनेक्ट करके। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। आत्माओं से बात कर लेती हैं। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि भूत से बात हो जाती है आपकी, कैसे करती हैं? आत्माओं से जो हम बात करते हैं, जैसे हमारी एक ह्यूमन सोसाइटी है, ऐसी आत्माओं की भी अपनी सोल सोसाइटी होती है, जो अपनी स्पिरिट सोसाइटी है उनकी। उनसे हम सिर्फ जब बात करते हैं, या तो वो खुद कनेक्ट होंगी किसी चीज़ का मैसेज देने के लिए या किसी बात को बताने के लिए। अदरवाइज जैसे हम किसी को खुद बुलाते हैं कि नहीं मुझे इसकी सोल से कनेक्ट होना है, मुझे उन्हें बुलाना है, तब हम लोग उन्हें बुलाते हैं। कुछ लोग हैं जो बोर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट काली माँ की दुआ से, क्योंकि हमें उतनी कुछ हम कर चुके हैं, साधनाओं के हम नाम नहीं ले सकते, तो उसके बाद हम लोगों को अब ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी कि हम लोग कोई पेपर लें या कोई पेन लें या कुछ भी लें। हम जब बैठेंगे 5 मिनट के लिए, हमें सिर्फ अपना बैठना है मेडिटेटिव फॉर्म में, और खुद पे खुद हम कनेक्ट होंगे, और जो आंसर है वो हमें देंगे। चाहे वो हमें अपने लिए भी अगर पूछना है तो वो हमारे लिए भी हमें आंसर देके जाते हैं। आत्माओं में ये है। कई लोग तो क्या करते हैं, आत्माओं को वो लोग क्या करेंगे, उन्हें बुलाएंगे और बुलाने के बाद उनसे अपनी हेल्प लेंगे कि मेरी लाइफ में इस टाइम पे बहुत स्ट्रगल चल रहा है, दिक्कत चल रही है, प्लीज़ आप कुछ करो। और ऐसे केस में आत्माएं हेल्प भी करके जाती हैं। तो हर बार आत्मा बुरी नहीं होती, कोई स्पिरिट बुरी नहीं है, कोई स्पिरिट को हम गलत नहीं बोल सकते। जैसे इंसान अच्छे बुरे हैं, ऐसी आत्मा भी अच्छी और बुरी है।
लेकिन जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो खून टपकता हुआ, लाल आंखें, कैसी होती हैं आत्माएं? ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा जब आपको दिखेंगी, हाँ। या तो उनकी जो लास्ट जब बॉडी होती है उस फॉर्म में एक बार दिख जाएंगी, थोड़ा उनका शेडो वो वाला आएगा, नहीं तो एक ऐसा लगेगा कि आपके साथ एक काले रंग की कोई शेडो पूरी लंबी सी फॉर्म में खड़ी है। जैसे हम लोगों की हाइट होती है, ऐसी थोड़ी लंबी, हमसे लंबी हमें वो स्पिरिट्स दिखेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्लिक ऑफ सेकंड के लिए दिखती हैं, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम वो दिखेंगी। वो आपके सर पे हैं, शोल्डर पे बैठी हैं, या फिर आपके पीछे खड़ी हैं, आगे खड़ी हैं, सामने बैठी हुई हैं, ये भी लोगों को पता नहीं चलता, बट वो बैठी होती हैं। आपको दिख जाती है? बिल्कुल। पहले लोग कहते थे कि रात में आत्मा निकलती हैं। हाँ। ये गलत फहमी है। आत्माओं को कुछ नहीं पता वो दिन है या रात, वो 24 घंटे रहती हैं। अगर आप शमशान घाट के पास से अभी भी निकल जाओ, अभी भी 2-3 आत्माएं साथ में आ जाएंगी। ये भी होता है और लोगों को पता नहीं चलता। हाँ जी। मुझे ये समझाइए, आपने मुझे ये बताया कि मीडियमशिप राइटिंग आप करती हो, किसी के परिवार में, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, कई बार वो होता है कि जाते जाते आवाज़ तो दी होती और आदमी बाद में कहता है कि बहुत सी चीज़ें पूछनी थी, बात करनी थी, कुछ बताना था, वो रह जाता है। तो अकाल मृत्यु हो गई किसी की और नहीं बातें कर पाए, कभी कभी कुछ पूछना होता है वो भी नहीं पता होता है। उस स्थिति में आपका कहना है कि आप उनसे कनेक्ट करती हो सोल से, वो आते हैं और जो भी आप पूछोगे उनके बारे में वो लिख के वो बता देंगे। मीडियमशिप में हर किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो लिख के ही करे। वो अगर आंख बंद करेंगे ना, आंख बंद करके सिर्फ इतना बोलना है, जो भी सोल इस तरफ है वो अपनी प्रेजेंस दिखा दे। अच्छा। वो आप जैसे ही आंख बंद करोगे आपको मल्टीपल सोल दिख जाएंगी। सोल नहीं है कुछ नहीं दिखेगा, अगर सोल्स हैं तो आपको वो दिख जाएंगी। ऐसा ब्लैक शेडो फॉर्म में दिखेंगी, या फिर अगर बहुत अच्छी कोई सोल होती है वो आपको वाइट शेडो में दिख जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को, जैसे लोग कहते हैं ना कि आत्मा आएगी तो उसके खून निकल रहा है फेस पर से, या फिर उसके कहीं चोट लगी हुई है, या उसकी बॉडी गल गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोगों का मिथ है, वो सिर्फ टीवी मूवीज़ में दिखाया जाता है। अगर आप ढंग से उन्हें देखेंगे तो वो बिल्कुल एक शेडो ही दिखेंगी। वो ऐसा लगेगा सामने एक, बिल्कुल ना हमारे बिल्कुल सामने एक इंसान ही खड़ा है, बट वो एनर्जी फॉर्म में होगा। क्लियर उसकी शक्ल आप नहीं देख पाओगे, बहुत लाइट। अच्छा। वो एक बार आपने क्लिक ऑफ सेकंड के लिए वो दिखाएंगे अपनी शक्ल, शेडो जो भी दिखाना है, फिर वो हट जाएंगे, फिर वो शेडो फॉर्म में आपके साथ रहेंगे, काले धुएं में जिसे हम बोलते हैं। और जैसे कईयों को लोग क्या करते हैं, पेपर पेन लेके, बोर्ड्स लेके वो लिखते हैं, क्योंकि वो ना जब हमारे पास बोर्ड होता है, बोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो अपना वो ऐसे घुमाते जाएंगे और उस बोर्ड पे आपको सारे आप क्वेश्चन लिख सकते हो। बट अब इतना हो चुका है कि मुझे अब उस बोर्ड की ज़रूरत खैर ऊपर वाले की दुआ से पड़ती नहीं है। अगर कोई कहता है कनेक्ट करने के लिए, तो जैसे हम उनसे कनेक्ट करेंगे वो खुद आंसर हमें दे देंगे। हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा था गौरव तिवारी के ऊपर जो सीरीज बनी है भय, बिल्कुल उसमें भी वो बोर्ड है, वो उस बोर्ड में ही पूछते हैं और वो उसमें जिस भी अक्षर पे जाएगा या लेटर पे जाएगा वो जवाब मिलता जाता है। वो बच्चे लोग क्या करते थे पहले ना, खेल खेल में लोग यूज करते थे। अब वो बोर्ड अगर आप लेंगे, बोर्ड की भी जरूरत नहीं, किसी के पास बोर्ड नहीं होता ना, वो कॉइन ले लेते हैं। अच्छा। वो कॉइन से भी कर लेते हैं। आप पेपर पे यहाँ पे A to Z लिख दो और उसके बाद 0 से लेकर 9 तक लिख दो, वो आपको उतने में भी पूरा आंसर दे देंगे कॉइन से। वो आपका कॉइन ऐसे ऐसे जाएगा, वो आपका खुद जाएगा, आप नहीं लेके जाओगे, अपने आप चलेगा। वो अपने आप चलेगा। बट वो रिस्की होता है, कभी भी ऐसे काम करने आप गाइडेंस लेके या सीख के करने चाहिए। अच्छा। लोग क्या करते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट देखने का होता है। हाँ, आप दिखा सकती हो मुझे? नहीं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं दिखा मुझे सकते। भूत देखने का भी एक बार शौक है। बिल्कुल आपको दिख जाएंगे। इसी जो ये पॉडकास्ट हमारा शूट हो रहा है, आपको यहाँ पे बहुत सारे अभी दिखेंगे। अरे गजब। टेम्परेचर भी यहाँ का चेंज होगा, या तो एकदम हीटअप होगा या एकदम बिल्कुल ठंडा होगा, गूज़बम्स निकल सकते हैं। तो इस टाइप की कोई भी चीज हो सकती है। तो पहले ही डरा दिया आपने। हाँ, नहीं कभी भी ना सोल, मैं कहती हूँ सोल से डरना नहीं चाहिए। हाँ। लोग डरते हैं, वो डरते हैं, घबराते हैं, जबकि डरने की जरूरत ही नहीं है। सोल ऐसी चीज है ही नहीं। वो मुझे तो एक ने बोला था वो आपका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करेगी, वो ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। अच्छा। मेरे साथ एक बार का केस है, ये मेरा पर्सनल खुद का है। मैं बहुत परेशान थी और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूंगी। मैं बैठी हुई और एकदम से, और परेशान भी किस लिए थी, थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे मेरे, और मेरा बेबी जो है नहीं कंसीव हो रहा था उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़े इश्यूज हैं, और मैं अकेली बैठ के उस टाइम बड़ी स्ट्रेस में थी। हस्बैंड को भी मैंने नहीं बताया। मुझे ऐसा फील हुआ कोई मेरे शोल्डर पे और मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है, और वो जैसे ही हाथ रखा मैं बहुत रोई, बहुत बुरी तरह।
और उसी के 15 दिन बाद मुझे पता चलता है कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते। तो इट मीन्स बहुत बड़ी चीज़ है, स्पिरिट्स आपकी हेल्प भी करती हैं। स्पिरिट्स का लोग गलत यूज़ करते हैं, स्पिरिट्स के साथ भी असॉल्ट होता है, जैसे जो अच्छा। फीमेल्स के साथ हो रहा है, मेल्स के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, हाँ। स्पिरिट के साथ भी असॉल्ट किया जाता है। ये तांत्रिक लोग जो कैद कर लेते तांत्रिक हैं। करते हैं, तांत्रिक क्या करते हैं वो लोग ना, जैसे आप किसी की बॉडी बर्न हो गई, हाँ। अगर उसमें से उन्होंने उनके कुछ बॉडी पार्ट्स ले लिए, जैसे खोपड़ी, एंड में आपने कभी देखा होगा बहुत से रिचुअल होते हैं, वो डंडा मार के खोपड़ी फोड़ देते हैं। अगर वो नहीं फूटी, तांत्रिक वो ले लेंगे, उससे मिसयूज करेंगे। शमशान घाट की जो सोल्स होती हैं, शमशान घाट की सोल्स को वो लेते हैं, उनसे अपने काम करवाते हैं। जो ये लोग टोने टोटके करवाते हैं, ये उसी से करवाते हैं। अच्छा। बिल्कुल, तो ये नहीं करवाना चाहिए। वो सोल्स को असॉल्ट करते हैं, बहुत मारते पीटते तक है, सोल्स पिटती भी हैं, पीट भी सकते हैं बांध के उनको। रखते हैं। तांत्रिकों के पास होती है, उन्होंने उस चीज की सिद्धि कर रखी है। हाँ, मैंने करा था एक पॉडकास्ट तांत्रिक के साथ, बिल्कुल तो कहते हैं उनको हर अमावस को मुझे खाना खिलाना पड़ता है, भोग देते हैं, बिल्कुल शराब पिलाते हैं, नॉनवेज खिलाते हैं। बिल्कुल। मैंने वो खाती कैसे हैं? कहते हैं आप रख देंगे गिलास, वो ले देखेंगे लेंगे। आप खाली होता जाएगा। वो थोड़ी देर में खुद वो कहेंगे छोड़ो और जाओ यहाँ से, अच्छा। वो खत्म है। हाँ। वो जितनी चीज उनकी रखी जाएगी वो सारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल होता है ये चीज। अच्छा, ये जैसे बताते हैं उन्होंने कई तरह के भूत होते हैं, मतलब मैं तो भूत बोल रहा हूँ आप, तो वो तांत्रिक ही मुझे बता के गए कि बेताल, बिल्कुल ब्रह्म राक्षस, प्रेत, चुड़ैल, इस तरह के कई डेढ़ फुटिया, डायंच, हाँ, और आपका चुड़ैल तो है ही, साथ में छलावा हो गया के साथ आपको ऐसी बहुत सारी स्पिरिट्स है। जी। पिशाच को भी वो लोग उसी में काला count करते कलुआ, हैं। काला कलुआ, ये ऐसे भी सुना मैंने। बहुत सारे हैं। ये होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इनका अब यूज के बाद जिन जिन्नात और उनकी जो फीमेल एनर्जी होती है, जिन्नियाँ, ये भी होते हैं। अब आप किस अकॉर्डिंग उन्हें बुला रहे हो, मेन मैटर वो करता है। अच्छा। किसी ने अच्छे वे में बुलाया तो वो देके जाएगी, अगर किसी ने बुरे वे में बुलाया तो वो बर्बाद करके जाएगी, अगर टाइम से आपको नहीं पता चला तो। ये चीज भी होती है। वो लोग कहते हैं ना कि जिन किसी पे आ गई तो वो तो मार के जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिन को भी बदनाम करा हुआ है। हाँ, जिन तो हमने जो सुना था रगड़ने से जिन निकलता है, और जिन देख को भी लोगों जो ने मांगो मिल जाएगा। जिन को भी बदनाम किया है। जिन की भी हाँ। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कोई आपको बहुत देके जाएगा, हाँ। कोई आपका टेस्ट लेगा, कोई वहीं बैठा रहेगा बट वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, जिनकी भी ऐसे बहुत अलग अलग कैटेगरीज। आपका कोई केस आया जिनके साथ में? जिनके मेरे रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, जब से कलयुग चल रहा है ना ये हमारा, अभी इस टाइम पे तो मिडल ऑफ कलयुग ही हम लेंगे, तो इस टाइम पे तो इतना बुरा हाल है। सिर्फ जितने केस आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक, तंत्र, और यही केसेस आए जा रहे हैं कि जिन छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? वो मेरी नहीं हुई तो हम उसको नहीं होने देंगे। लड़के पे छोड़ा, मैंने उससे कहा था शादी कर, उसने मना कर दिया। बच्चा नहीं हो रहा, लेडीज ने क्या किया, जाके कहा कि चल ठीक है भैया, इसका बच्चे की बलि देके मैं अपना बच्चा करवा लूं। अच्छा। कोक बांधनी है, जिन से बंधवा देते हैं। ये भी होता है। और लोग कहते हैं जिन बदनाम है। जिन को आप बदनाम करें, अब जिस तरीके के लिए आप सिद्धि करोगे तो जिन तो उसी फॉर्म में आएंगे ना। अब मैं अच्छे में बुलाऊंगी, वो बुरे में आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, वो अच्छे में ही आएंगे। अब कोई बुला ही रहा है कि नहीं मुझे इसे बर्बाद करना, तो वो फिर बर्बाद करके जाएंगे। इस तरीके से जिन का होता है। ऐसी आजकल बहुत ज्यादा ना इंस्टाग्राम पे रील चल रही है कर्ण पिशाचनी माँ की। हाँ। हद से ज्यादा, कि बहुत सारे तांत्रिक तो ये भी बोल के गए हैं कि कर्ण पिशाचनी माँ जो है उनको सिद्ध करना बहुत टफ है। आपको एक ही रूम में रहना है, नहाना नहीं है, वहीं बैठना है, और ऊट पटांग चीज खाने की खुद की बॉडी के बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये भी लोग झूठ बोल रहे हैं कि दूसरा बंदा ना कर ले, कि दूसरे बंदे ने अगर सिद्धि कर ली तो उनको भी तो दिक्कत हो जाएगी ना, साधक बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो गलत बता रहे हैं। ये भी गलत बता रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। आप सिद्धि ढंग से करो ना। कैसे कर्ण पिशाचनी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कर्ण पिशाचनी के लिए आपके पास अच्छा गुरु होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु है, गुरु आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको किस फॉर्म में सिद्ध करनी है। अब कई लोग हैं वो कहते हैं भाई मुझे शॉर्टकट में पैसा चाहिए, फिर आप बर्बाद होगे। बिल्कुल बर्बाद होना अगर आप शॉर्टकट में पैसा लोगे। कर्ण पिशाचनी को आप माँ के तरीके से सिद्ध करो ना। वो आपका बुरा क्यों चाहेगी? वो क्यों मना करेगी दूसरी लेडीज के पास मत जा, या अपनी बहन तक से बात मत कर। पिशाचनी में मेन बोला जाता है ना कि अगर कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर दी तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो फिर आपको शादी ही नहीं करने देगी या दूसरी औरत के पास नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं होता। आप माँ के फॉर्म में करो ना। वो तो आपका माइंडसेट कैसा है कि आप सिद्ध किस फॉर्म में कर रहे हो।
अब आप अप्सरा को सिद्ध करो, अप्सरा दे के जाती है, बट फॉर्म कौन सा लिया आपने? अब दिमाग में अगर आपने अप्सरा? गंध, हाँ अप्सरा मतलब सिद्ध होती है। मेनका, रंभा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या दे के जाती है? आप जो इस चीज के लिए सिद्धि करोगे, अच्छा। ये भी होता है अप्सरा की। अब किसी को सिद्धि करनी है, हाँ अब कोई कह रहा है कि मुझे इस टाइम पे, अप्सरा का ज्यादातर होता है या तो फाइनेंस या फिर सुंदरता। हाँ अब कोई कह रहा है मुझे सुंदर बनना है, हाँ। अप्सरा की सिद्धि करो, तो सुंदर कैसे हो जाएगा? मतलब वो डे चेहरा बाय तो डे वही ना, रहेगा ना, चेहरा बॉडी वही तो वही रहेगा, रहेगा। बट एक अट्रैक्शन आ जाएगा। हाँ किसी के डलनेस है, वो डलनेस हट जाएगी। फेस पे जो डलनेस होती है ना, वो हाँ। डलनेस हटेगी। अच्छा। फेस पे अपने आप नूर आएगा। हम्म अब जैसे मैं बात करती हूँ तांत्रिक, बहुत से तांत्रिक अगर आप देखेंगे ना, उनका ये एरिया बहुत ब्लैक होगा, हम्म ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, वो ब्लैक होने के, एक तो चलो ये नेक एरिया तो हम इसलिए भी ब्लैक बोल सकते हैं, फेस हैवी है अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ साइंटिफिकली, बट ये एरिया ब्लैक होने का रीजन है कि वो काम सारे गलत कर रहे हैं, इस वजह से वो एरिया ब्लैक होते हैं। आप अच्छे फॉर्म में बुलाओ, आपकी ब्यूटी इन्हांस होगी। मेरी हुई थी, मैं मीडियमशिप में जब आई थी, जब मैं इसमें आई पैरानॉर्मल में, मुझे लगता था कि नहीं यार ये गलत है। पहले मैं भी डर गई थी शुरुआत में जब लोगों ने बताया, बट जब मैंने करना शुरू किया मुझे कोई डर नहीं लगा। बस एक चीज होती है, ऊपर वाले के साथ लेके करना है। आपने ये कह दिया ना मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, समझ लो वो सोल भी आपको खराब कर देगी। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी है आपने? कर्ण पिशाचनी ऐसे हम लोग अपना कभी नहीं बता सकते हमने कौन सी सिद्धि की है कौन सी नहीं की, बट हाँ मैंने उनसे कनेक्ट किया था। मैंने उन्हें मैं उन्हें एज ए मदर ट्रीट करती हूँ, मेरे लिए वो मेरी माँ है। तो मुझे जब कभी मैसेज चाहिए होता है, मुझे किसी न किसी फॉर्म में मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं मानती हूँ, काली माँ को मैं बहुत मानती हूँ, मेरे लिए वो माँ है। एक मुझे सिर्फ बोलना, मैं भी परेशान हूँ, मुझे ना इस टाइम पे इस काम की ज़रूरत है, वो 2 दिन में कैसे भी करके वो काम हो जाएगा मेरा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हेल्थ का हो या किसी भी चीज़ का। मेरा एक केस आया था और उस केस में मैं बड़ा डर गई थी क्योंकि उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। मैं भी स्ट्रेस की 15 दिन हो गए, उसका इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मिनिमम हमारा 10 दिन लेता है स्टार्ट होने में, उसका नहीं हो रहा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गलती उसकी खुद की है, उससे पहले माफ़ी मंगवा। उपाय दिए मुझे, मैंने उसे उपाय बताया, 3 दिन में उसका केस सॉल्व हो गया था। स्पिरिट्स का केस था। अगर आप मेरे घर में कोई आ जाए तो मैं किसी को आने दूंगी, ठीक है मेरे से पूछ के आया है, कोई मेरे से बिना पूछे आ जाएगा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। स्पिरिट्स के साथ भी यही होता है, बिना पूछे कोई उनकी चीज़ हिलाएगा, कोई दिक्कत करेगा तो दिक्कत आएगी। स्पिरिट्स इसलिए कहते हैं कभी बुरी नहीं होती। मैंने करी थी, काफ़ी स्पिरिट से कनेक्ट किया है, नॉर्मल भी कनेक्ट हो जाता है जब हम रोड पे चलते हैं। अच्छा। वो हमें चीज़ें बताती हैं अपनी। अच्छा। वो कहती हैं हमें रिलीज कर दो। हाँ। मैंने कहा आपका टाइम ही नहीं आया, मैं कैसे रिलीज कर दूं? जो आपकी बड़ी हैं, जो आपकी, अगर मैं बोलूं कि रूहों की जो देवी है, जब वही अभी रेडी नहीं है तो मैं आपको कैसे रिलीज कर सकती हूँ? वो हेल्प मांगती हैं आपसे? वो हेल्प मांगती हैं, वो ढूंढते हैं स्पिरिट्स। ये जो स्पिरिट्स होती हैं, ये जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मर जाते हैं, वो होती हैं? वो भी होती हैं। कईयों का जो टाइम पे भी डेथ होगी पर उनका पृथ्वी छोड़ने का टाइम नहीं आया, वो भी रहेंगी। अच्छा। जैसे कोई 90 एज में डेथ हुई उसकी, पर अभी भी उसको 3 साल धरती पे ही रहना है, तो वो प्रेत योनि में 3 साल रहेंगी। वो 3 साल तक नहीं जा सकती। उनका चाहे आप कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर दो, हाँ परेशान नहीं करेंगी बट वो जाएंगी नहीं। 3 साल तो उन्हें झेल के जाना पड़े, 3 साल बाद वो खुद चली जाएंगी। अच्छा। या तो कोई उनको मिल जाएगा माध्यम, ऊपर वाला ही बता देगा भाई ये माध्यम है, इनके थ्रू तुम कनेक्ट करके जाओ, वो खुद कनेक्ट हो जाएंगी आपसे, नहीं तो वो नहीं जाएंगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये 6 महीने नहीं, ये 3 महीने पुरानी बात है। मैं ऐसी ऑटो में ट्रैवल कर रही थी उस टाइम, क्योंकि छोटा डिस्टेंस था मार्केट में, और उसने सिद्धू मूसेवाला के, ऑटो वाले ने गाने चला रखे थे और साथ में बहुत पोस्टर्स उसने लगा रखे थे। तो उस टाइम पे मेरा कनेक्शन हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ। मुझे लगा कोई तो है, मेरी बैक बहुत, ये चीज जो ना ज्यादातर वो लोग यहाँ आएंगे, आपके हाथ पे आके बैठ जाएंगे, आपका हाथ नहीं उठेगा, मेरा राइट हैंड नहीं उठता। अच्छा। मैं जब सुबह उठती हूँ मेरे दोनों हाथ ऐसे अकड़ जाएंगे कि 20 मिनट तक मुझे उसे उठाने में ऐसे करके उठाऊंगी जब उठेंगे। अच्छा। वो इतनी हैवीनेस आ जाती है। तो सिद्धू मूसेवाला से मैं कनेक्ट हुई एकदम से। पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं मैं शायद गलत हूँ, फिर मैंने कहा नहीं वो हैं। तो वो बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से में, एक तो वो सिद्धू के गाने भी आपने सुने होंगे, वो एग्रेसिव टोन में थे, वो पर्सनैलिटी भी एग्रेसिव थी। तो उनके साथ क्या हो रहा था, वो कनेक्ट क्यों हुए थे, उनकी सोल्स को अब तांत्रिक ढूंढ रहे हैं। तांत्रिक उनकी सोल्स को पकड़ के अपने काम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी की सोल है तो कुछ तो भेद देगी वो अंदर के।
क्योंकि बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो 70% ब्लैक मैजिक है उसमें, बॉलीवुड में है। अच्छा। किसी का करियर चलाना है, किसी का करियर गिराना है, तो बॉलीवुड में ब्लैक मैजिक का बहुत साथ दिया जाता है। नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो सही नहीं रहेगा, बट बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो करते हैं। आपके पास आया कोई? आ चुके हैं आ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा मैं नाम नहीं ले सकती। हाँ। तो सिद्धू की सोल कनेक्ट कर रहे थे। हाँ। तो वो हमारे से कनेक्ट हुई है कि वो सेफ साइड जाए, नहीं तो तांत्रिक के पास वो सोल गई, वो उसका सिर्फ मिसयूज होगा, उससे अपने काम करवाए जाएंगे। उसने फिर बताया, कह रहा है कि मेरे को मरना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती मारा गया, मेरा टाइम नहीं आया था, मुझे बदला लेना है। मैंने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, शांत बैठो, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव चीज़ हो रही है, आपको शांत रहना पड़ेगा। फिर सिद्धू की सोल थोड़ी शांत हुई है। अब लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे एक छोटी सी रील बनाई हुई है कि मैं जिंदा हूँ सिद्धू के ऊपर, कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैंने दुनिया में दिखाया मैं मर गया हूँ। वो उससे भी एग्रेसिव कि मेरे नाम का यूज हो रहा है। मैंने कहा होने दो, तुम चले गए ना, उनको करने दो जो कर रहे हैं, तुम शांति से रहो। कह रहे मेरे को लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा जिस जगह तुम हो वहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। हम लोगों के साथ क्या होता है, ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया है कि जब सोल्स को जाना नहीं होता, अभी उनका टाइम नहीं और उनको सेफ्टी सिक्योरिटी देने वो चाहिए, हमारे पास ही आती है, हमारे साथ रहती भी है जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हैं। ये जो बात आपने कही, ये जब गौरव तिवारी के बारे में पढ़ रहा था और उसकी ये सीरीज़ देख रहा था, तो उसके साथ भी ऐसा ही होने लगा था कुछ, कि सोल उसको कनेक्ट करने लगी थी। बिल्कुल। और जब वो पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट एक था कोई, मेरे ख्याल से लंदन में ही था, वहाँ पे वो जाते हैं पता करने के लिए, तो वो जो टीचर्स थे, उनके मेंटोर थे, वो भी यही कहते हैं कि सोल्स कुछ लोगों से बहुत ईजिली कनेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और उनमें से आप एक हो जी। उसके बाद में खैर उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे इंडिया में आके किया। अब मुझे थोड़ा सा गौरव तिवारी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या गौरव तिवारी की सोल से कनेक्ट किया जा सकता है? वो अभी भी यही है, वाइब्स आ चुकी है। थोड़ी देर में आप लोगों को भी गूज़बम्स या फिर थोड़ा सा गर्माहट या ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। मुझे आ चुकी है, तो वो आ चुके हैं। और मैं बार बार जो इधर उधर देख रही हूँ, रीज़न ही वही है मेरा इधर उधर देखने का। वो यहीं पे है, वो यहीं पे है, जवाब वही देंगे, माध्यम मैं हूँ, जवाब वही दे रहे हैं। जो गौरव का कहना था, गौरव बहुत अच्छा काम किया, और गौरव जैसा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होना भी बहुत मुश्किल है। और अब तो शायद मुझे नहीं लग रहा इतनी आसानी से कोई बनेगा भी, क्योंकि गौरव की सीरीज देख के ना लोग डर भी गए हैं कि गौरव को तो पहले ही पता चल गया था उनकी डेथ होने वाली है, या उनके साथ ऐसा कुछ मिसहैप होगा। गौरव के साथ ना सिर्फ सबसे बड़ी एक कमी थी, जो मेरी गौरव से जब मैंने कनेक्ट किया, तो मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा स्वाति तुमने ना एक चीज़ अच्छी सीखी कि तुमने पहले साधना करी, उसके बाद तुम इस फील्ड में आई। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कोई साधना नहीं की थी, मैं सीधा इक्विपमेंट लेके चला जाता था। जब आज से 7 साल पहले तक मुझे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी जब मैं कहीं भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो कॉल पे भी हमें दिखाएगा, वो हमें वहाँ पे भी दिख जाएगा कि हाँ ये सोल यहाँ पे बैठी है। अच्छा। हम उनसे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये भी अलग अलग तरीके से साधना और सिद्धियाँ होती हैं। तो जब गौरव से बात हुई, मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा एक बार तो बताओ कि आप गए कैसे, ये मिस्टीरियस डेथ को बता तो दो। तो वो कह रहे देख वो बात तो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका टाइम नहीं आया, टेंशन मत ले, कुछ टाइम में तुझे मैं खुद बताऊंगा कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ। बट इतना ज़रूर बताऊंगा कि किसी मेरी ही सोल के बंदे ने, कोई उनके नोन टू था जो जेलेसी में, जो उन्होंने केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे, उसी में से एक सोल उठा के उसके साथ ये काम किया था। और गौरव के साथ क्या था, गौरव सोल रिलीज नहीं करते थे, वो रिलीज करने का काम नहीं करते थे, वो उनसे बात करते थे और उनको शांत करते थे कि यहाँ पे रहने दो, या उनसे बात करते थे कि भाई यहाँ बंदा रहे या चला जाए। अगर सोल ने कह दिया मेरे घर में नहीं रहना, जाओ यहाँ से, तो वो सीधा क्लाइंट को बोलते थे आप जाओ। गौरव का सीधा ये होता था। बट गौरव ने सीधा बोल दिया कि अगर आपको यहाँ रहना है, तो जब पूछते थे सोल से, तो सोल कहती थी कि ये इश्यूज है, इसमें अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। जैसे अगर आप भैंस सीरीज की भी बात करेंगे, भैंस सीरीज में एक सीन दिखाया था कि अभी एक लड़की को वो एक सोल तंग कर रही थी, 2 साल तक उसने नहीं छेड़ा, पर 2 साल बाद छेड़ा। उसका रीजन था, वो जो डॉगी बैठा रहता है, डॉगी, वो रीजन था लड़की अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी उसके बेस्ट फ्रेंड पे। अच्छा। और जो वो लड़के ने डेथ हुई थी, अविक उसका नाम था, उसकी जो डेथ हुई थी, उसने जो सुसाइड किया था, अपने आप को जला के क्यों मारा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच किया था। तो सोल्स ऐसी भी होती है। लोगों को स्पिरिट्स के बारे में यही नहीं पता स्पिरिट्स कितने टाइम की है। छलावा स्पिरिट होगी आपके सामने, यहाँ पे चीज रखी होगी,
हम 1 घंटे तक ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी, बाद में यहीं मिलेगी वो चीज। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। ये तो सबके घर में होता है। नहीं, कभी वो रिमोट नहीं spirits मिलता, पे कभी चश्मा नहीं रिमोट मिलता हमने है, वहीं कभी रखा मोबाइल है। नहीं मिलता है होता है और वो, देखते हैं फिर वहीं पे रखा वहीं हुआ रखा है। होता है, वो छलावा होता है, वो छलावा स्पिरिट होती है। अच्छा। हाँ, एक स्पिरिट आएगी, वो सिर्फ जो ड्रिंक करेंगे उनके पास जाएगी, एक स्मोकिंग वाले के पास जाएगी, एक स्पिरिट होगी जो बिल्कुल साधु संत वाले टाइप होगी, वो वहां जाएगी। तो ऐसे एन नंबर ऑफ कुछ स्पिरिट्स होती है जो झूठ बोलती हैं, आप उनसे पूछोगे वो झूठ बोलेंगी। मेरे साथ एक कनेक्ट हुई थी, मैं तब उस टाइम पे पेंडुलम लेके बैठी थी, मैंने कहा रील शूट कर लेती हूँ पेंडुलम से। पेंडुलम को मेरा राइट होना चाहिए था, वो रॉन्ग कर रही है। वो ऐसे मैंने पेंडुलम रखा है, वो यूं होना चाहिए था, वो यूं घुमा रही है, कभी यूं घुमा रही है। तो मुझे गुस्सा आ रहा, तब मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि तब नया नया शुरू हुआ था, मैं इरिटेट हो रही, मैं अब करूँ क्या। फिर मैं थोड़ी देर रुक गई, फिर मैंने एक ही बार बोला, मैंने कहा जो भी मुझे परेशान कर रहा है अभी मत करो, मुझे रील शूट करने दो। वो चुपचाप चली गई, और 5 मिनट बाद ही जब मैंने रील शूट किया, आराम से हो गया। मैंने हल्का सा गंगा जल का छींटा मारा रूम में, और मैंने शूट करने बैठ गई। तो ये चीजें भी होती हैं। स्पिरिट्स के मल्टीपल टाइप है। अब जब गौरव से मैंने कनेक्ट किया तो डेथ का तो नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं किसी नोन टू ने मेरे साथ करा है। गौरव की डेथ का भी मैं बता दूं आपको। घर में बाथरूम में नहाने गए थे, पूरा परिवार उनका बाहर बैठा था ड्राइंग रूम के बाहर, और काफ़ी देर हो गई, जब नहीं निकले तो दरवाज़ा तोड़ा गया और उनके गर्दन पे एक हल्का सा कट था, और मेरे ख्याल से यही लोगों को यही पता है, उसमें भी दिखाया, लोगों को रियलिटी में भी यही पता है कि गौरव ने फांसी लगाई थी। अगर मैं खुद भी टॉवल से यूं खींचूंगी, एक मेरा स्टेमिना होगा, उसके बाद मैं हार मान जाऊंगी। खुद को मारना आसान नहीं, आप रस्सी से टंग के मर सकते हो, बट अगर आप यूं टॉवल खींचोगे वो नहीं हो पाएगा। और गौरव का जब था, गौरव के गले पे निशान था। लोगों ने सबसे ज्यादा मिथ क्या करा है गौरव के बारे में, उसको फाइनेंशियल इश्यूज थे। MTV जैसे चैनल पे शो आ रहा है, हर जगह वो जा रहे हैं, तो फादर का अच्छा बिजनेस है, अच्छे घर में रह रहे हो, एक लौता लड़का, शादी के 6 महीने हुए हैं, तो उनको स्ट्रेस था कहाँ से। मैं आपको बताऊं, मैं इतना ज़्यादा बिलीव तो नहीं करता हूं इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंस से कोरिलेट करता हूं, और लेकिन एक चीज़ मैं अभी मैं बता देता हूं, मैंने कल ये सीरीज़ देखने की कोशिश करी और पहला एपिसोड देखा, दूसरा आधा भी देखा, भय का। और गौरव तिवारी को मैं बहुत पहले से ही जानता था, जब वो आज तक कई न्यूज़ चैनल्स में आके लाइव करता था, तो मैं उसका हर एक एपिसोड देखता था। फिर उसके जाने के बाद में शम्स ताहिर खान ने उसकी जो स्टोरी करी वो भी, और आज कोइंसिडेंस ये है कि आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और आज के पॉडकास्ट की जो हमारी टॉपिक था वो एस्ट्रोलॉजी थी। अभी आके जब ये मुझसे मिली और कुछ बात हुई तो एकदम से टॉपिक चेंज हो गया और गौरव तिवारी की बात आ गई, और आज सौरभ तिवारी के साथ बैठ के हम शूट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। हो सकता है गौरव चाहते हो ये भी हो सकता है, क्योंकि एकदम से तिवारी जी से मुझे कनेक्ट किया काफी टाइम से मैं चाह रही थी आपके साथ मेरा पॉडकास्ट हो। अच्छा। बट वही है ना, कनेक्ट का मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, और एकदम से मेरे पास आपके यहाँ से का फ़ोन आया कि व्हाट्सअप किया उन्होंने मुझे, तब मैंने जब चेक किया तो मुझे बार बार मेरे कान में ऐसे बीप बज रही है कि यहाँ तुझे जाना है, यहाँ तुझे जाना है। ठीक है, मैंने वो जाऊँगी। तो मैंने उनको, आपके जो सबॉर्डिनेट थे, उन्हें 15 मिनट बाद मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आप मेरा शूट फिक्स करवाइए, मैं आऊँगी। अच्छा, मुझे गौरव तिवारी के बारे में आप कुछ और बता सकती हैं? गौरव तिवारी जो है ना, बड़ा, आपने कहा वो यहाँ पर हैं, कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली में जब हम उनकी बात कर रहे हैं ना, उनकी प्रेजेंस आ चुकी है, और मैं गौरव से ना कनेक्टेड रहती हूँ। कितनी बार वो पैरानॉर्मल में मेरी हेल्प करते हैं, वो मुझे बताते हैं। कल मैं एक अपनी क्लाइंट से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि स्वाति इससे भी मत बात कर। मैं ऑन दी वे थी मेट्रो में, कह रहे स्वाति इससे मत बात कर। मैंने कहा हुआ क्या, जस्ट इतना ही मैंने पूछा, जैसे मैं नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ ऐसे मैं उनसे, ऐसा मुझे यहाँ पे वो आवाज़ें उनकी आती हैं, मुझे आंख बंद करूँगा मुझे दिखना चालू हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों, कह रहे बस मना कर रहा हूँ मत कर, घर जाके करियो, क्योंकि हमारा घर जो है हम अपनी तरफ से प्रोटेक्टेड करके रखते हैं। तो बाहर अगर मैं कनेक्ट करती तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ कनेक्ट होती।
फिर उन लेडी से मैंने घर जाके बात की, गौरव ने मुझे सीधा बोला इसके यहाँ पे 70 सोल्स है, अभी और बढ़ेंगी, इसका केस अगर आए तो सोच के लियो। मैंने कहा ठीक है। 70 सोल्स आ चुकी है और सिर्फ उस लेडी की गलती की वजह से। वो एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और मैं आपका अभी जब मैं रास्ते में ऑन दी वे थी, उन्होंने मुझे बोला कि माँ बोलती हैं मुझे, वो कह रही हैं वो मुंबई की हैं तो उनमें ना माँ बोलते हैं, तो वो कह रही हैं माँ आप आ जाओगे। मैंने कहा आप मुझे इशू बताओ पहले। उन्होंने इशू बताया। मैंने कहा एक बार ना वीडियो कॉल करो मुझे और मुझे पूरा घर दिखाओ। उन्होंने घर दिखाया तो वो यहाँ ऐसे यहाँ बैठी हुई हैं और पूरे एरिया में ऐसे घेर के सर्कल में सोल्स हैं कि मतलब वो लेडी बची पड़ी है, बस ये बात है। और वो सोल उसको ये लगता है कि मेरी किसी नोन टू ने, रिलेटिव ने मेरे पे कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु कंसल्टेंट थी वो, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ वहाँ से दूसरी जगह करवा दी। जैसे ही वो चीज़ उन्होंने करवाई वो वहाँ से सोल की जगह उन्होंने हिला दी। अब वो सारी सोल्स इनके घर में आ गई हैं। मुंबई जैसी जगह में उनका करोड़ों का बंगलो, पति का बहुत अच्छा बिजनेस, बच्चे भी अपना अच्छा कर रहे थे। आज उसके हस्बैंड जॉब के लिए घूम रहे हैं। वो केस मेरे पास अभी आधे घंटे पहले ही आया है, शूट स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले मेरे पास वो केस आया है। गौरव ने मुझे कहा था स्वाति अभी इसकी सोल्स और बढ़ेंगी और यहाँ पे कम से कम 150 सोल तक जाएंगी, तो जब इस केस को करेगी मेरी गाइडेंस में करियो। वो मुझे इस हद तक हेल्प कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने वीडियो कॉल में ही दिख गई आपको 70 सोल वहां पर हैं? अगर आपको ये सबके लिए है, जैसे हमारा नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मीन्स बहुत अच्छी, वाईफाई चल रहा है, सब कुछ है। ये लोग नॉर्मल में भी अगर चेक करना चाहे कर सकते हैं। वीडियो कॉल या कैमरा ऑन करोगे ना, आपको फ्रिकलिंग लाइट दिखेंगी पिलर पे। अगर वो पिलर पे है, जिस जगह सीलन होगी सबसे ज्यादा उस जगह सोल्स कनेक्ट होती है, वो उसे अपना जगह बना लेंगे। या जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होगा वहां पे सोल्स जगह बनाएंगी। अभी जैसे हम जहाँ शूट कर रहे हैं यहाँ अंधेरा है, लाइट कम है, डिम लाइट है, तो यहाँ अंधेरा है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे भी दिख सकती हैं अगर हम कनेक्ट करेंगे तो। आप तो बार बार बोल रही हैं गौरव तिवारी यहीं पर है। वो तो यही है, बट हम उनसे भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो वो अपने आंसर्स देना हमें शुरू कर देंगे। गौरव यही है कहीं और नहीं है। वो आ चुके हैं। मैं कैसे मानूं? आपको भी फील हो जाएगा। हाँ। जब भी कोई स्पिरिट आएगी हाँ। या कुछ भी आएगा, हाँ। हमें जरूरी नहीं है हमें कैंडल जलाना है या हमें दिया बत्ती करना है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ। जब हम बैठेंगे ना, आपकी बॉडी में एक अलग सेंसेशन आएगी, रूम टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आपको स्वेटिंग आ सकती है, आपको गर्मी लगेगी, कईयों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ऑरा टू ऑरा डिपेंड करता है। कईयों को ऐसा लगेगा कि मुझे अब डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कईयों को ऐसा लगेगा अंधेरे में ना मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ है तो नहीं यहाँ पे। ये चीजें भी होती है। अब मैं इस टाइम यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है और मुझे पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे, लिटरली मुझे पसीने आ रहे हैं। दिख रहा है? हाँ, मुझे आ रहे हैं, मेरी बॉडी से इस टाइम हीट निकल रही है, क्योंकि जितनी एनर्जीज कनेक्ट होती जा रही है वो हीट निकाल रही है। अच्छा। हाँ, तो कईयों को ठंडा लगता है। हाँ। तो वो ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आपको नहीं हो रहा, मेरे साथ है, वो कुछ करेंगे भी नहीं। अच्छा। वो कुछ नहीं करेंगे, मैं अपने साथ गारंटी ले सकती हूँ। मेरे साथ जितनी सोल्स अगर हैं, हमारे कैमरामैन डर रहा है। आपने इतना डरा दिया। अच्छा, ये जो लोग आप बोल देते हैं ना, पहले भी हमारे पास तांत्रिक आए। हाँ। तो पहले से ही ऐसी भूमिका बना देते हैं कि सामने बैठा ऐसे ही डर जाए और दिमाग से सोचने लगे। नहीं, गौरव तिवारी यहीं पर है। गौरव यहीं है और जो आंसर्स भी गौरव दे रहे हैं वो गौरव ही दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, गौरव तिवारी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ पर हैं, बिल्कुल, ये जो भय सीरीज आई है इससे आप खुश हैं कि नहीं? वो कह रहे हैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, जो सेकंड सीरीज आएगी उसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये जो चीजें हैं इन लोगों ने रिकॉर्ड कर करके जो रखी है और जो इनके साथ इनकी टीम थी, उन्हें जितना पता है उतना ही पता है। गौरव हर बात हर किसी को नहीं बताते थे। गौरव के साथ सबसे पहली चीज ये है, गौरव का सीधा सिद्धांत था जितनी बात दूसरे तक जानी चाहिए वो उतनी बताएंगे, रिस्क वो सारा अपने साथ रखते थे। इसलिए कभी भी मैं पैरानॉर्मल केस ले रही हूँ तो लास्ट 6 महीने से तो मैं उनसे कनेक्ट हो चुकी हूँ, पर जो प्रॉपर कनेक्ट हुई थी जब इनकी भय सीरीज आई है मैं उसमें हुई थी। मेरा मन करता था, मैंने कहा गौरव से बात करूँ, क्योंकि मैं गौरव की ना रील्स वगैरह शूट्स, जो उनके पैरानॉर्मल उनका एक चैनल है, अब वो कौन ऑपरेट करे मुझे आइडिया नहीं है, ना हमने कभी कनेक्ट किया, तो मैं देखती रहती हूँ उनका। तब मैं बीच बीच में देखती थी तो गौरव की एकदम से मैसेजेस मुझे लगते थे मिलने। भय सीरीज देखने के बाद मेरे पास ही रहते हैं, मतलब मैं जब उनसे कनेक्ट करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई मेडिटेशन में नहीं जाना।
मैं सीधा बोलूँगी जीटी हेल्प चाहिए, इतना बोलना है मुझे आंसर मिल जाए, मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो भय सीरीज से वो कोई इतना सेटिस्फाई भी नहीं है, बस उनका ये है कि हाँ मार्केटिंग हो रही है लोगों की कि गौरव के नाम पे अब लोग कुछ कमा लेंगे। अच्छा, यही होगा गौरव के, क्योंकि गौरव बहुत बड़ा नाम है। वो खुद कह रहे थे मुझे, जब मैंने पूछा, मैंने कहा आपको सच में फाइनेंशियल क्राइसिस थे? कहते तुझे लगता है? सीधा मुझे ऐसे बोला, तुझे लगता है मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस थे? कहते मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। मैंने जो वाई टीवी भी पे, जो इन लोगों में भय में वाई टीवी दिखाया है, और वैसे वो यूट्यूब उस पे था MTV पे, वो कह रहे वो भी मैंने क्यों लिया था कि मेरी ईगो पे बात आ गई थी, तब मैंने लिया था। नहीं तो वो अपने एथिक्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाते थे, और अभी भी वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते। उनका जो बैकग्राउंड मैंने पढ़ा है, वो तो इकलौती संतान थे। बिल्कुल। पिताजी के अब अच्छा खासा बिजनेस भी था जी। खुद पायलट छोड़ के आए थे जी। तो जब उनकी ये नहीं रहे, वो हत्या में बार बार हत्या निकल रहा है मुंह से कि उनकी हत्या हुई, हालांकि सुसाइड बोला कुछ लोगों ने। सुसाइड नहीं है सर, अगर मैं तिवारी जी बात बोलूँ, लोगों को ना पता नहीं चलती है कुछ चीज़ें। वो सुसाइड नहीं है, वो करवाई हुई चीज़ें। लोग ब्लैक मैजिक को बहुत हल्के में लेते हैं, और वो आज भी गौरव को इस चीज़ का रिग्रेट है कि स्वाति अगर मैं टाइम पे चला जाता किसी के पास, शायद मैं बच जाता। कह रहे तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरी एक सबॉर्डिनेट और है, जैसे मैं बिजी होती हूँ तो वो मेरा काम कर देती हैं, वो यहाँ नहीं रहती, वो चंडीगढ़ में रहती हैं। तो मैं उनसे एक बार बोलती हूँ, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम देख लोगी? कह रही हाँ मैं देख लूँगी। वो फिर कनेक्ट करके चीज़ें कर देगी, मुझे फिर बता देंगे मैंने चेक किया, ये चीज़ें हैं, आप देख लेना। मैंने ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे भी गौरव कनेक्टेड है, वो उसको भी बताते हैं। और मैंने एक बार गौरव के साथ मैंने पास्ट लाइफ भी चेक किया, भी रिसेंट में मैंने देखो तो सही, क्योंकि कभी भी ना ऐसी स्पिरिट्स हमारे पास जब भी आती हैं जब हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। जब मैंने गौरव के साथ अपना पास्ट लाइफ चेक किया तो एक लाइफ में हाँ था मेरा कि वो मेरे साथ पढ़े हैं, स्टूडेंट्स थे हम, वो एक काफ़ी पुरानी लाइफ थी हमारी। तो उस टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ तो वो अब हमारे साथ है। और रही गौरव की, गौरव ने बहुत सारी बातें हिडन भी रखी हुई थी जो किसी को नहीं पता कि ऐसा होगा या वैसा होगा। गौरव ने अकेले भी कई केसों पे काम किया है जो लोगों को पता ही नहीं है। मुंबई वाला केस तो चलो ठीक है, वो न्यूज़ में आ गया, टीवी में आ गया, जो हॉस्टल का सबसे पहला केस था उनका। ऐसे और भी बहुत केस है, वो चुपचाप अकेले चले जाते थे, वो अपना इक्विपमेंट लेके वो अकेले जाके देख के आते थे कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा है, और वो उनसे बात करते थे कि मैं आपके लिए हेल्प के लिए आया हूँ। कुछ सोल बात करती थी, कुछ भेज देती थी। उन्होंने बार बार, उनको इस चीज़ का रिग्रेट अभी भी है, शायद अब कब तक रहेगा मालूम नहीं, बट दो चीज़ का उनको रिग्रेट है कि किसी से उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, दूसरा कि उन्होंने रिलीज़ करना नहीं सीखा था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो की बट उन्होंने रिलीज़ नहीं किया था। अगर मैं आपसे पूछूं, आप कभी मिली थी गौरव तिवारी से? नहीं मिली? नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। अच्छा। 2016 में था, और मुझे लग रहा है मैं 2016 में, मेरी शादी को 3 या 4 साल ही हुए थे। तो मेरी जब शादी भी मेरी काफ़ी जल्दी की है मैंने, तो मैं बहुत छोटी थी इस कंपैरिजन में, अगर मैं बात करूँ तो। आप कनेक्टेड हैं आप उनसे? आप उनसे कनेक्टेड हूँ मैं पूरी तरह से। तो वो उनको रिलीज़ नहीं कर सकते हैं? उनका टाइम नहीं आया, अभी नहीं जाएंगे। कम से कम 10 से 12 साल वो नहीं जा सकते। अकाल मृत्यु है उनकी, अगर उनकी मृत्यु का टाइम आया होता तो वो रिलीज़ हो जाते, बट वो रिलीज़ नहीं हो सकते। उनकी तक स्पिरिट्स को लोग ढूंढ रहे हैं कि कनेक्ट कर लें हम कैसे भी करके, और स्पिरिट्स का मन होता है वो जिनसे कनेक्ट करना चाहे वो उनसे ही कनेक्ट करेंगे, वो सबसे कनेक्ट नहीं करते, ये भी चीज़ होती है। सिद्धार्थ शुक्ला मैंने एक बार कनेक्ट करके देखा था, मैंने देखूँ तो सही कनेक्ट होता है, क्योंकि रील्स बड़ी आ रही थी। हमने सुशांत की सोल से कनेक्ट किया, हमने किसी श्रीदेवी की सोल से कनेक्ट किया, मैंने कहा वो सिद्धार्थ से भी कनेक्ट करते कि सच में हार्ट अटैक का वजह थी या क्या था। जब सिद्धार्थ की चीज़ चेक करी तो वो जो कार्डियक अरेस्ट वो बताते हैं, कह रहे स्वाति मुझ पे ना चीज़ें करवा दी थी, और जब कभी भी किसी पे कोई चीज़ करवाई जाती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या तंत्र मंत्र कुछ भी कराया जाए, या तो उसको कार्डियक अरेस्ट आएगा या हार्ट अटैक आएगा, और वो बंदा ऑन द स्पॉट जाएगा। मैंने जितने केस देखे हैं ऐसे वाले, उसमें यही होता है। सुसाइड तो बहुत अलग चीज़ है। तो सिद्धार्थ की भी कोई ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ अपने आप चला गया, उसका एकदम दर्द हुआ और वो 1 घंटे में चला गया।
उसके साथ भी चीज़ें करवाई गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ एकदम से बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत बड़ा ब्रांड हो गए थे। सारे शोज मिलना, मूवीज मिलना शुरू हो गया था उन्हें, और आज के टाइम पे सिद्धार्थ बहुत बड़ा नाम हो भी जाता जिस तरीके की वो पर्सनालिटी थी, बट क्या कर सकते हैं, तो उनके साथ हुई दिक्कत। अच्छा, मुझे बताइए कि किसी के घर में अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं किसी के घर में, और अमूमन ये देखा गया है कि आप किसी नए फ्लैट में या घर में शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर आपको कुछ वाइब्रेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार आपका बिजनेस कम हो जाता है चलना, आपका जॉब में दिक्कतें आती हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज आने लगते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि किसी के घर में कोई पैरानॉर्मल चीज़ है? पैरानॉर्मल चीज़ का ना, एक तो घर में लेजीनेस बहुत रहेगी, हम्म पूजा पाठ तो बिल्कुल ही बंदी होने को है, बहुत ना के बराबर, या तो एक्सेस में होगी या बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा। और हर बार ना स्पिरिट्स भी आपको तंग नहीं करेगी। हाँ। अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो वो जरूर तंग करेंगी। अगर कोई स्पिरिट है, जैसे आप लोग कहते हैं कि पुराने घरों में ही रहती है स्पिरिट्स या खंडर वाली जगह, ऐसा कुछ नहीं है। नए घर है वो वहाँ भी जाएगी, बंद घर है वो वहाँ भी जाएगी, हॉन्टेड जगह है, हॉन्टेड जगह अपने आप नहीं बनती, वो बनी जाती है धीरे 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 धीरे, सोल्स का जब डेरा वहाँ जमता है। अब जैसे आप नए घर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे है, वहाँ पे सर में दर्द, इरिटेशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा होगा किसी किसी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। काम बनेंगे नहीं, बिगड़ते चले जाएंगे। वो चाहेंगे कि हमारा कुछ काम बन जाए, जिस काम में वो हाथ डालेंगे उसका उल्टा ही होगा, काम नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको स्पिरिट्स वगैरह का या नेगेटिविटी ही खाली अगर आपको चेक करनी है, आप नींबू से कर सकते हैं, नारियल से कर सकते हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके घर पे है कि नहीं। सबसे अच्छा तो ये है कि नींबू लेके आप पूरे घर में घुमा के उसे सेंटर में रख दीजिए रात को, घर के सेंटर में। घर के सेंटर में रख दीजिए। अगर आप कहते नहीं मुझे घर के सेंटर में नहीं रखना, किसी का पैर लग जाए, आप अपने ही पिलो के नीचे रख लीजिए कि अगर इस घर में कोई भी नेगेटिविटी है या जहाँ पे आपको फील हो रही है कि इस एरिया पे है, आप वहाँ पे वो लेमन रख दीजिए। सुबह तक उस लेमन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल साबुत और अच्छा नींबू रखना है, जो नया बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल पीला, कच्चा नहीं, पीला, ऐसा बिना दाग का। सुबह तक आप देखेंगे या तो उसमें दाग आ जाएंगे, या वो कहीं से गलेगा, या कहीं से वो फटने के कगार पे आएगा। ये भी होता है। फिर उस नींबू को ले जाके आपको जाके बाहर फेंक देना है। ठीक। फिर आपको कनेक्ट करना चाहिए, किसी से हम कनेक्ट करें जो हमारा ये नेगेटिविटी या फिर ऐसी चीज़ें हटा सके। क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि भेजी गई हैं, बट हर बार भेजी नहीं गई होती, आप खुद भी लेके आ जाते हो। आप रोड पे चल रहे हो अनजाने में। अच्छा। आप रोड पे चल रहे हो, एक केस आया था मेरे पास, उस लेडी का जब मैंने चेक किया, जब मुझे पता चला उसके साथ क्या हुआ था, जा रही थी आराम से, उसने चौराहे पे किसी ने उपाय कर रखा था, उसने उस नींबू पे लात मार दी। जैसी उसने लात मारी, उसने चीज को खुद ही कॉल कर लिया। उसके बाद कम से कम 5-6 महीने तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि वो मरी जाएगी। हॉस्पिटल से मना, हर जगह से। एमपी का केस था ये मेरा। बहुत दिक्कतें उस लेडी की हुई, और उसका केस शुरुआत में मैं लेना भी नहीं चाह रही थी, फिर बाद में मैंने वो केस उसका लिया। मैंने कहा क्या हुआ बताओ, तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि इसने ऐसी ऐसी हरकत की है। तब जाके हमने बड़ी मुश्किल से उसकी चीज़ों को ठीक किया, क्योंकि सोल्स की चीज़ें होंगी तो आप उसके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। सोल्स में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है। कई लोग कहते हैं कि अभी एक थे मेरी कुलीग हैं, मतलब पहले मैंने भी जॉब की है कुछ टाइम इस लाइन में आने से पहले, तब वहाँ पे उन लड़कों ने क्या किया, बाइक पे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि चौराहे पे कोई चीज़ पड़ी है, उनको किसी ने बोला था इस पे ना थूक देंगे ना तो कुछ नहीं होगा, और उस बेवकूफ़ ने क्या किया, उसने उस पर थूक दिया, और आज वो बंदा जो है थूकने के बाद उस पर पैर से और मार रहा है, किसी ने टोटका कर रखा था। फिर फ़ोन करके मुझे बताया कि मैम हमने तो ऐसे ऐसे कर दिया। मैंने कहा बेवकूफ़ हो तुम। कहता नहीं, हमने यूट्यूब रील्स पे देखा है कि आप ना कोई चौराहे पे चीज़ है ना और वो पार हो जाए तो उस पर थूक दो और पैर से मार दो तो वो चीज़ हट जाएगी। आज वो लड़का जिंदा नहीं है। अच्छा। मर चुका है। उसका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, 4-5 महीने तक तो चला, कनेक्ट हो गई थी एनर्जी। अब उसकी इंसल्ट तो देखो, इंसल्ट ही होती है। 6 महीने बाद उसका, मतलब 4 से 6 महीने के अंदर अंदर वो लड़का मर गया। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्रेन के ऐसे बिल्कुल यही खुल गए, 2 टुकड़े हो गए, मर गया वो लड़का। तो ये चीज़ भी होती है। लोगों को यूट्यूब पे पूरी उपाय पता नहीं होता, कनेक्ट करते नहीं है, वो कहते पैसे खर्च ना करने पड़े हमें, हम ऐसे ही कर लेते हैं। वो देख के करने लगते हैं, उसमें ये भी प्रॉब्लम आती है। मंत्र चैंटिंग लोग उठाते हैं। आज कल मैंने एक रील देखी
कि पता नहीं कौन सी पिशाचनी का था, वो कर्ण पिशाचनी का नहीं था, ऐसे पिशाच में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, ऐसे यक्ष में भी हैं। तो किसी का एक मंत्र दिया हुआ है कि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लो और आपको साधना सिद्धि हो जाएगी, जो कि सबसे गलत चीज़ है। वो पागल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, सिद्धि नहीं होगी उसकी। अच्छा। कुछ भी मंत्र उठा के दे रहे हैं आजकल तो लोग बुक्स ले लेते हैं, मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, उस बुक से ले लो, बुक से साधना करेंगे, वो बर्बाद है। किसी को हम ईगो पे आ गई ना कि हमें उसे बर्बाद करना है, तो दूसरा तो करेंगे करेंगे, खुद भी होंगे। इसलिए बोला जाता है कि गुरु के अंडर में कोई भी काम, चाहे आप मीडियमशिप करो, चाहे आप पैरानॉर्मल करो, या कुछ भी करो, बिना पूछे किसी से नहीं करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, जो आप लोग देखते भी होंगे कि एक शरीर में दूसरे की आत्मा आ जाती है, तो शरीर में तो एक आत्मा है ही ऑलरेडी, तो दूसरी कैसे आ सकती है? एक मियान में दो तलवार कैसे वो रह यहाँ सकती है? बैठेंगे, आपके शोल्डर पे बैठ जाएगी। लेकिन वो आवाज़ें बदल जाती हैं। आवाज़ें बदलने वाला जो होता है ना, वो स्पिरिट्स जो एक कहते हैं ना कि बहुत पावरफुल हो जाती हैं, जो रिवेंजफुल स्पिरिट्स होती हैं, वो आती हैं, वो वाली स्पिरिट्स आ जाती हैं। और स्पिरिट्स आपकी बॉडी में जाएंगी, वो तो मर्ज हो जाएंगी ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पिरिट है वो आपकी दबा देगी आत्मा। जैसे मेरे साथ कुछ है, अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ है, तो मेरी जो स्पिरिट है मेरी को दबाएंगे, और जो रिवेंजफुल आई है वो ऊपर होती चली जाएगी, मेरी ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। जैसा मैं जैसे पिक्चरों अभी में दिखाते हैं। हाँ, वो होता है। अच्छा, वो सच में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दीवार पे सर दे दे के मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो अपनी चीजों को वो ये देखते हैं कि किसकी बॉडी हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, हम जिसमें घुस सके। मैं गया था मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे, फीमेल्स ज़्यादा आ रही थी, और ऊपर प्रेतराज सरकार का एक दरबार है, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या वो हरकतें करते हैं लोग, वहाँ पे जाके लोग वो ठीक होते हैं वहाँ पर। मेहंदीपुर बालाजी में और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा क्यों आती हैं? सबसे बड़ी कमी होती है फीमेल्स की दो। उनको जब पीरियोडिक टाइम आता है ना, पैड उठा के ऐसी फेंकना होता है उनको। जो वो चीज़ आपने ऐसी फेंक दी, इट मीन्स आपने कोई एनर्जी कॉल कर ली, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेगेटिव मतलब कैसे फेंकें? वो पैड को लिया, रैप करा और सीधा डस्टबिन में। कई लोग रोड पे भी फेंक देते हैं, कूड़ा देखा नहीं कि डस्टबिन का गार्बेज का एरिया है, वहां नहीं फेंकेंगे, कहीं पे भी चलते हुए गाड़ी से गए फेंक दिया। ठीक। जैसे कि किसी के घर किसी दिन कूड़े वाला नहीं आया कि भैया हम पिकअप कर ले गार्बेज, नहीं आया, वो क्या करते हैं, वो रोड पे फेंक देते हैं। और वो ऐसी जगह फेंकेंगे, सुनसान जगह अगर चला गया और वहां कोई स्पिरिट है, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। पीरियड्स का ब्लड भी बहुत मैटर करता है, उससे भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल। तो एज ए पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, या आप टीचर भी बोल सकते हैं, आप सिखाती भी हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्वाति जी, सबसे ज़्यादा केस आपके पास में किस चीज़ के आते हैं? सबसे ज़्यादा जो आते हैं मेरे पास, वो आते हैं जैसे कि 1.5 फुटिया की एनर्जी आ गई। अच्छा। बेताल की एनर्जी आ गई। बेताल भी एक एनर्जी होती है। स्पिरिट्स की तो लोगों ने कॉमन कर दी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है, तांत्रिकों को भी या बाकियों को, स्पिरिट पकड़ी और दूसरे पे छोड़ी, तो स्पिरिट्स की एनर्जी आती है। और सबसे ज़्यादा मारन क्रिया आजकल काफ़ी हो रहा है, मारन क्रिया की बहुत आ रही है। मारन क्रिया के केसेस आए हुए हैं, ऐसे केस मेरे बहुत आते हैं। बेताल के साथ जैसे कईयों का ये भी है कि किसी ने क्या किया, भैरव बाबा को मतलब गलत वे में सिद्ध करके सिद्धि तो सही की। मैं जैसे एज ए क्लाइंट उनके पास गई और मैंने जाके बोला, मैंने इस बंदे से बहुत परेशान हूँ, इसने मुझे तंग कर रखा है। तांत्रिक ने पैसा बनाने के चक्कर में चेक करने की कोशिश नहीं की कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। तांत्रिक ने क्या किया, सीधा ली और छोड़ दी क्रिया। तो उसमें क्या होगा, बेचारा बिना वजह पिस गया दूसरा बंदा। और भैरव बाबा की एनर्जी से भी नेगेटिविटी होती है, काली माँ की एनर्जी से भी आप किसी के साथ गलत कर सकते हो। जिनके केस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनके बेताल के, क्योंकि बेताल एक बार निकल गए तो वो ख़त्म करके जाएंगे। बेताल का मेरे पास एक केस आया था, मेरे पास एक लड़की आई थी, वो लखनऊ की है। उसके फादर के साथ क्या होता, उसके फादर शादी में गए थे और उसकी मासी की बेटी की शादी थी, तो बैचलर्स मैरिज पार्टी थी लड़की की, उसमें गए। और वहाँ से जब वो वापस आए, एकदम से उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। 20 दिन में वो ख़त्म। अच्छा। 20 दिन में ख़त्म। हाँ। क्योंकि हमने फिर बाद में कनेक्ट करने की भी कोशिश की, क्या हुआ। उसने मेरे से पूछा भी, मैम ऐसा क्या हुआ था। मैंने कहा अभी तो नहीं करूँगी। लास्ट ईयर फरवरी की बात है ये। मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ उनके फादर को। सेम सिचुएशन अब उनके ब्रदर के साथ आ गई। वो बहन भाई 2 ही हैं। वो अब हो क्या रहा है, उसके ब्रदर के ऊपर की जा रही है चीज़ें कि इनको कैसे भी करके ख़त्म करना है,
किस लिए? कि प्रॉपर्टी हथिया ले, एक प्रॉपर्टी के लिए। अब उस लड़के के ऊपर बेताल छोड़ा जा रहा था। वो कह रही है मैम मेरा भाई ना अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है और उसकी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, रांची में। तो मैंने कहा क्या हुआ बता तो सही। कह रही है कि मैम उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, वाइफ से लड़ रहा है, दोनों बच्चों से लड़ रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा, बंद कमरे में रह रहा है और बस अब कह रहा है अब तो मेरे को ना मरना है, मेरे को जीना नहीं है। वो बंदा इस हद तक डिप्रेस्ड हो गया कि एक पिलर पे चढ़ के नीचे जो कूदने के लिए वो खाई से या नहर से जो होती है ना एरिया, कूदने तक को वो तैयार हो गया था। तब मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल ठीक है वो फोटो भेज दे, चेक कर लूँगी। मैंने से उसकी जब फोटो देखी, मैंने कहा इसके ऊपर 2 जगह से क्रिया चल रही है, यहाँ एक बंदा मारन करवा रहा है, दूसरा बंदा इसके ऊपर बेताल छोड़ रहा है, इसकी लाइफ रिस्क में है। 21 दिन है तेरे पास, या तो इसे बचा सकती है बचा ले, किसी से कनेक्ट कर ले। मैंने कहा अपना नाम नहीं लूंगी वरना तुम बोलोगे कि अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। मैंने या तो किसी से कह के बचा ले, मैंने कहा नहीं तो ये 21वें दिन ये गया। अच्छा 21वें दिन वो गया, क्योंकि मारन और वो दोनों ही एक साथ उस पर छोड़ी हुई है। मारन तो 21 दिन में खत्म करती है, तो मैंने मैक्सिमम 21 दिन इसीलिए दिए उसे। मारन की मटकी अगर निकल गई तो वो 21 दिन में बंदा खत्म है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, मटकी उड़ती हुई जाएगी ऊपर से। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ होता है वो। ये सुना ही है मैंने, देखा नहीं लोगों ने देखा भी है, लोगों ने देखा भी है, रात के टाइम ये चीज उड़ती हुई जाती है। अच्छा। हाँ। तब जब उसका केस आया, वो कह रही मैम मैं और किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, आप ही पे कर रही हूँ, आप मेरा ये केस करो। मेरे साथ 2 बंदे मैंने और ऐड किए, क्योंकि शमशान पे हम लेडीज तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उसका केस बहुत बिगड़ा हुआ। हमें 15 दिन लगे उस बंदे को ठीक करने में, और मैंने केस तो ले लिया, पर मैं इतनी डरी हुई थी कि अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी इज्जत ताक पे आ जाएगी कि आपने केस तो ले लिया और मेरे भाई को कुछ हो गया। बाय गॉड ग्रेस 7 महीने होने को आ रहे हैं, वो लड़का ठीक है अब। ये चीज़ भी होती है कि बेताल की एनर्जी ऐसी है, वो एक बार निकल गई तो वो मार के निकलेगी, या तो आप उनसे फिर कनेक्ट कर लो। जब मैंने फिर कनेक्ट करके बोला प्लीज़ इसे छोड़ दो, बेताल को, बेताल से हम लोगों क्या बेताल को किसने छोड़ा था? उनके नोंटू थे। कुछ पता चला? बिल्कुल बता भी दिया, उसने एक्सेप्ट किया, उसे सपने में दिख गए। जब हम यहाँ से कोई काम करेंगे ना, वो खुद थोड़े दिन में आपको सपने में आ जाएगा कि ये कौन था। और जब वो चीज़ इनके यहाँ से ठीक होगी, वो बैकफायर करके उन्हीं के पास जाएगी जिसने छोड़ी है। अच्छा, ये भी होता है। वो खुद आपको 3-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको एक वाइब आ जाएगी, एक सपना आएगा या कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएगी कि ये बंदा था जिसने तुम्हारे घर पे ये किया। हाँ। 2 बंदे थे, एक उसकी मदर साइड का और जो उसकी वाइफ है उसकी वाइफ साइड का, लड़के की वाइफ साइड का। 2 बंदे थे। ऐसे काम रिलेटिव ज्यादा करते हैं। लोग कहते हैं दुश्मन बाहर के होते, बाहर के नहीं घर के होते हैं। ये मैं हर बार बोलती हूँ, बाहर के दुश्मन कम होते हैं, घर के ज्यादा होते हैं। कि वो बंदा कैसे ग्रोथ कर रहा है और अच्छा खासा लेक्चर आ रहा है गवर्नमेंट में, इसलिए तो यही चिढ़ थी उनको। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आज के टाइम पे। लोगों को लग रहा है पैसा खर्च कर देते हैं काम हो जाएगा हमारा। वो ये नहीं सोच रहे ठीक है तुम उसके साथ तो कर रहे हो, बट जो अपना कर्मा बना रहे हो बुढ़ापा नहीं काट पाओगे। लोग ये भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आजकल 1.5 फुटिये की एनर्जी सबसे ज़्यादा भेज रहे हैं लोग। 1.5 फुटिये की इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा है। हाँ। अब छोटा बच्चा जब होता है वो रोएगा, चिड़चिड़ाएगा तो क्या होगा? हम लोग भी इरिटेट कितनी बार हो जाते हैं। सो जा, चुप हो जा, ऐसे ही बोलेंगे। 1.5 फुटिया जहाँ जाएगा वहाँ इरिटेशन पैदा करेगा। छोटा सा बच्चा ही है वो। वाह। आप मुझे ये बताओ कि जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाना होता है तो 3-4 लोगों से पूछ के ही जाते हैं डॉक्टर ठीक है कि नहीं। मन में एक दुविधा रहती है कि सही डॉक्टर मिल जाए। इसी तरह जो आप लोग हैं, मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो तांत्रिक होते हैं या जो भी पैरानॉर्मल पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाने में डर लगता है कि लूट ना लें, फ्रॉड है बहुत से। कैसे पहचान सकते हैं कौन ठीक है कौन गलत है? एक तो वो अननेसेसरी का मनी डिमांड करेंगे आपसे कि मुझे इतना पैसा लूंगा, और जो जेन्युइन बंदा होगा और जिसके पास सच में एनर्जी या पावर है, वो बंदा ना जाएगा भी नहीं, वो यहीं बैठे बैठे बता देगा कि आपके घर में कितनी चीजें नेगेटिव है। अच्छा। हाँ, मैं पहले विजिट करती थी, मैं विजिट नहीं करती। मैं सिर्फ कहती हूँ या तो मेरे से जूम पे बात करो या मेरे को वीडियो कॉल करो, क्योंकि आजकल जितने क्राइम रेट हैं आप किसी के पास ऐसे जा भी नहीं सकते। तो मेरी टीम के साथ हम 4 बंदे मिलके करते हैं, और मैं सीधा बोलती हूँ आप मुझे वीडियो कॉल करो, आप मुझे वीडियो बना के भेजो, मैं खुद देख लूंगी कहाँ पे क्या है।
वीडियो कॉल में आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, वो जगह हमें दिख जाएगी और वीडियो भी मैं मंगवाती हूँ। उसके बाद जब मैं वीडियो मंगवाऊंगी तो वीडियो को मैं पूरा जूम कर करके मैं देखती हूँ कि इस एरिया से हमने शुरू किया, यहाँ क्या है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ क्या है, और एक एक चीज दिखती है। अच्छा। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उसी सोसाइटी के, मेरा 14th है, उनका 10th फ्लोर है। उन्होंने मुझे बार बार बोला मेरे घर आ जाए एक बार, वो जहाँ रहती हैं। मैंने कहा घर किस लिए आ जाऊँ? कह रही है हमें ना दिक्कत लग रही है। मैंने कहा मैं घर नहीं आऊंगी, आप मुझे वीडियो भेज दो। कह रही है वीडियो से देख ली। मैंने भेजो तो सही। उनके एक एक वॉल पे इतनी गंदी एनर्जी स्टक है। 3 आर्किटेक्ट गए, तीनों ने मना कर दिया हम आपके घर का काम नहीं करेंगे। अच्छा। वास्तु कंसल्टेंट भी उन्होंने अलग से बुला लिया। मेरे एक नोन टू भैया हैं, वो भी सोसाइटी में रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा वास्तु का काम है, तो उनको भी बुलाया। उन्होंने कहा भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो जब थक गई थी जब आई मेरे पास, जब हमने चेक किया तो उनके घर में इस टाइम पे 7 सोल तो एक एक रूम में अलग अलग हैं, पिलर में वो दबी हुई हैं। अरे अब वो निकालने में ही इतना टाइम लग रहा है क्योंकि वो बहुत पुरानी स्टक है। वो छोड़ना नहीं चाह रही है। वो अभी भी नहीं हटी हैं पूरी तरीके से। जो नई नई आई हैं वो तो हट रही हैं, पुरानी अभी भी नहीं हट रही हैं। और ये कंडीशन है उनके घर में, मैरिज है और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन ऐसा आया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा खर्चा कहाँ से करे। सोल्स ऐसा भी कर देती हैं। तो ये मैंने जितने केसेस आपको बता रही हूँ ये सारे मेरे रियल केसेस, जो अभी चल भी रहे हैं, जो हो भी चुके हैं। मैं तुक्का मारने से अच्छा है कि जो आपके केसेस हैं आप उनको बताओगे, वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। स्पेशली मैं इसीलिए पहले मैं कभी फीडबैक नहीं लेती थी। मुझे लोगों ने बोला मैम आप फीडबैक क्यों नहीं लेते हो? अब मैंने फीडबैक लेने शुरू किया। अच्छा। हाँ, मेरी एक चंडीगढ़ की क्लाइंट थी, उनके घर पे जिनका था, काफ़ी जगह दिखा लिया, बहुत पैसा भी बेचारों ने लगाया। वो 1.5 महीना 2 महीना शांति रहती, फिर चालू, फिर 1-1.5 महीना शांति रहती, फिर चालू। फिर जिन से कनेक्ट करके बोला कि प्लीज़ जाओ। वो इफरित जिन थे और रमैया जिन, दोनों भेजे गए थे बर्बाद करने के लिए। अच्छा। उनसे कनेक्ट किया, प्लीज़ अब हट जाओ। इतने फिर उन्होंने बोला है, ऐसे नहीं चाहते हैं वो लोग भी, इतने दिन तक ये काम होगा हमारा। डिमांड करते हैं, वो डिमांड करेंगे। क्या 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 डिमांड करते हैं? जैसे कोई कहेगा कि जैसे अब तू कैंडल जलाएगी, उस पर दूध डाल। नॉनवेज का तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैं नॉनवेज का कोई काम नहीं करूंगी। मैं यहाँ तक कि अंडे का काम भी नहीं करूंगी। तो आप मुझे बताओ। तो वो डिमांड करते हैं, दूध डाल, कैंडल जला, जोत जला, हवन कर, और साइड में लाल मिर्ची का रख, हल्दी रख, कोई कहेगा नमक रख, कोई कहेगा मेरे लिए चीनी और लाल मिर्च मिक्स करके रख, कोई कहेगा मुझे ये मिठाई खानी है वो लेके आ। वो फिर हम यहाँ से पूरा हवन करके वो चीजें करते हैं। वो कहेंगे एक दिन से बात नहीं बनेगी, 4 दिन तक कर। 4 दिन उसी टाइम पे हम करेंगे, तब वो चीज होगी, तब वो जाएंगे। फिर जाते हैं तो पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि तुझे कुछ चाहिए? मैंने कहा आशीर्वाद दो बस। कह रहे पैसे नहीं चाहिए? मैंने नहीं चाहिए। मैंने कहा आशीर्वाद दो, पैसा तो दे ही दोगे। पैसे कैसे देंगे? काम दे देंगे। वो मुंबई में मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी हीलर थी। आज के टाइम पे उसकी ये कंडीशन है, वो लोगों को फ़ोन कर करके कह रही है मैं ना ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लो, मैं आपका काम करवा दूँगी। मेरे पास 1 हफ्ते पहले फ़ोन आया है कि स्वाति जी कैसे हो? मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया। कह रही है कि आप तो अभी कर नहीं पा रहे होगे ना पैरानॉर्मल काम, तो मैं कर दूँगी, आप मुझे दे देना, 50-50 कर लेंगे। मैंने कहा सॉरी बट मैं ऐसा काम नहीं करती। मुझे अगर कोई केस दे रहा है वो मेरे ट्रस्ट पे दे रहा है, मेरे फेस पे दे रहा है, वो आपके फेस पे नहीं दे रहा। उसने क्या करती थी, सोल को रिलीज करने के लिए पैसे मांगती थी कि मुझे काम ला के दो, मैं उसके बाद आपको रिलीज करूंगी। वाह, मतलब बार्गेनिंग की चल रही है। बार्गेनिंग। इंसान कहना नहीं चाहिए कि मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंसान हूँ, बट इंसान ज्यादा लालची है। हद से ज्यादा लालची है। इंसान को क्या है कि बस कहीं से भी मुझे फायदा मिल जाए। जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, पॉलिटिक्स चलती है, ऐसी पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। ये हाल है। बड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है। और इतने केस आपने बताया कि भूत को भी कैद कर लेते हैं और उनको कैद करके काम करवा रहे हैं अपने। बोतल में रखते हैं। बोतल में रख के, जिनको आता नहीं है ना, जो तांत्रिक रियलिटी में जो करते हैं, लोगों का ये मिथ है, वो मैं आज क्लियर जरूर आपके चैनल के माध्यम से करूंगी। बॉटल में वो सोल्स क्या करेंगे, बॉडी से निकाली सोल कि भैया आपकी बीवी पे इतनी सोल थी, मैंने निकाल दी, और बोतल में भर देंगे। भर के या तो नहर में डाल देंगे या किसी उसमें मंदिर के पीछे फेंक देंगे, हनुमान जी के मंदिर के पीछे। तो मंदिर के पीछे इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी किसी को जाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते हैं, बोतल की सोल गलती से टूटी बोतल और वो निकली, उसको तो मारेगी, जिसने किया है वो दूसरे को भी बर्बाद करके जाएगी, क्योंकि वो रिवेंजफुल हो जाएगी। कितने टाइम से कैद है।
हाँ। तो खासकर ऐसे तांत्रिकों से बचा जाए जो ये काम करते कि बोतलों में आत्माओं को कैद करना। चलो ये अच्छा आपने लास्ट में बता दिया। कोई बोतल आपको मिल जाए तो उसे तोड़ना नहीं है, खोलना नहीं बिल्कुल है नहीं। आपको, खाली बोतल। खासकर कांच की बोतल, ये सब कांच की बोतल में किया जाता है। तो भाई आज का पॉडकास्ट था तो इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। गौरव तिवारी के बाद में साथ में बात भी हुई, गौरव तिवारी से कनेक्ट किया। गौरव तिवारी के अलावा सिद्धू मूसेवाला से भी हमने बात करी, उनके बारे में भी स्वाति जी ने बताया। बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो आज तक हमें पता नहीं थी, कितनी कैटेगरी होती हैं। कर्ण पिशाचिनी की भी बात करी। आपको कैसा लगा आप बताइए, फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। स्वाति जी से कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और हम उसके जवाब स्वाति जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तिवारी जी टॉक शो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।